नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संस्कार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। इसी आशा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं है। तो आज हम इसमें बताएंगे कि बाबा के आदेश से, बाबा के संदेश से, बाबा के आशीर्वाद से एक भक्त का कल्याण कैसे हुआ और उस भक्त की कहानी हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है, महाराज जी के आश्रम में एक बहुत दुखी भक्त पहुंचता है जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और जीवन से बहुत तंग आ चुके हैं। ऐसी अवस्था में महाराज जी के दरबार में पहुंचता है तो सोचता है महाराज जी से बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा और उनके बताए हुए तरीकों का अनुसरण करके जीवन में आगे बढ़ूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। देश और दूर दराज से लोग पहुंचकर अपने मन की व्यथा के प्रति, अपने मन में उठे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बैठे होते हैं। तो भक्त भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, अपनी बारी में इंतजार में बैठा हुआ था। तो जैसे ही इसकी बारी आती है तो यह महाराज जी के चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और आंसू धारा से महाराज जी के चरणों को धो देता है। दरबार का माहौल एकदम शांत हो जाता है। सारे बैठे हुए भक्त उसी भक्त को देखते हैं। जैसे कि हर भक्त की परेशानी कुछ इसी तरह की है। तो आज के इस क्रमांक में हम बताएंगे आपको कि बहुत सारे सवाल जो भक्तों के मन में हो रहे थे उस भक्त के मन में भी थे। तो साथ ही महाराज जी द्वारा बताया गया एक संदेश आपको मिलेगा। जो भी अनन्य भक्त इस संदेश को महाराज जी का आज्ञा मानकर, आशीर्वाद मानकर अपने जीवन में जोड़ेगा, उसका हर तरीके से हर समस्या का समाधान होगा ही होगा और बहुत बहुत कल्याण होगा। तो इसलिए इस क्रमांक को स्मरण करना ना भूलिएगा और ध्यानपूर्वक इसे पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बड़ी आसानी से मिल सकेगा। तो आगे बढ़ते हैं उस दुखिया की कहानी को लेकर। जैसे ही उसकी बारी आती है वो महाराज जी के चरण कमलों पर सर रखकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगता है। तो महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई, इस संसार में बस एक तू ही ऐसा दुखिया नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिलियन कोय, सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिलियो कोय, जाके आगे दुख कहूं वो मोह से पहले रोए। तो महाराज जी कहते हैं बेटा, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये समस्या है। इस संसार में सुखी बहुत कम लोग हैं जबकि दुखी बहुत ज्यादा हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले जो सबसे पहले जाकर हनुमान जी से कहे तेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी, तू जा और हनुमान जी से बोल तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जब ये वाक्य उस भक्त के कानों में पड़ते हैं, महाराज जी के वाक्य भक्त के कानों में पड़ते हैं, तो वो समझ जाता है कि महाराज जी जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे उसके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो महाराज जी का आदेश पाकर जब वो भक्त श्री हनुमान जी के समक्ष पहुंचता है, श्री हनुमान जी के जो चेहरे पर नजर डालता है, तो जैसे उसकी दृष्टि हनुमान जी के विग्रह पर डलती है, पड़ती है, तो ये क्या देखता है कि श्री हनुमान जी के चेहरे में महाराज जी के दिव्य दर्शन हो जाते हैं। तो यह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और समझ ही नहीं पाता है कि अभी तो तू थोड़ी देर पहले महाराज जी के चरण कमलों में था और अभी हनुमान जी के जो मुखमंडल में महाराज जी के दर्शन हुए,
तो ये साक्षात महाराज जी है, जो साक्षात हनुमान जी के परम भक्त हैं। और इन्होंने जिन भी व्यक्तियों ने इनका आशीर्वाद पाया है, इनके बताए गए तरीके पर चले हैं, उनका जीवन इन्होंने संवारा है। जैसे कि महाभारत में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, तो वो हर अच्छी दिशा, अच्छे निर्देश श्री कृष्ण जी को देते थे, अर्जुन को देते थे, इसलिए अर्जुन का कल्याण हुआ। तो आज के युग में नीम करोली बाबा इस साक्षात जिसके साथ है, जिन्होंने भी इनके दर्शन किए हैं, जिन्होंने भी इसके बताए हुए मार्ग पर चले हैं, तो उनका कल्याण संभव हुआ है। तो ऐसा नहीं है साथियों, सबसे बड़ा होता है विश्वास। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। विश्वास करें और ये सोचें कि आप ही परेशान नहीं हैं। इस जीवन में बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन परेशानियां बहुत जल्दी हल हो जाएंगी यदि बाबा पर विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें, तो समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाता है। इसी भक्त की तरह कई और भक्तों की कहानी हम आपको बताएंगे। उसके बाद इस भक्त ने जाकर जितने भी अपने साथी थे, जितने भी अपने जानने वाले थे, सभी के सामने बाबा की इस आश्चर्यचकित कहानी का व्याख्यान किया और प्रचार किया। उससे उस भक्त का कल्याण हो गया। तो साथियों, सबसे बड़ा विश्वास है, हमें भगवान में विश्वास रखना होगा और भगवान के जो बताए गए नियम है उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का कर्मांक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर नई अपडेट, हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचाए जा सके। तो साथियों, सबसे बड़ा विश्वास है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। साथियों, संसार ऐसा है कि ये जो भी संसार में आया है वो भूल जाता है कि एक दिन ये संसार छोड़ना ही पड़ेगा। ये हमारे किराए का जो शरीर है, किराए का है, हमारा अपना नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। तो कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे लोग आपको मतलब निंदा करें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भगवान में विश्वास रखें और नेक काम करें। तो बताएं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, दूजा बंधा जंजीर। तो जो भी बताई गई बातें हैं इनका अनुसरण करना है। और हनुमान चालीसा हमेशा नित्य उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन धारण रखें, हनुमान चालीसा डेली अवश्य पढ़ें और हनुमान जी के समक्ष जो भी आप समस्याएं रखेंगे वो श्री महाराज जी नीम करोली बाबा साक्षात हनुमान जी हैं और इनके दर्शन जो भी करता है उनका कल्याण हुआ ही हुआ है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम विराम लेते हैं और तब तक के लिए अलविदा साथियों। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए क्रमांक के साथ।